हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं कक्षा छठी की हिंदी पाठ 5 आओ आयु बताना सीखें। तो इसमें हम देखेंगे खेल खेल में ही, बहुत ही इजी है, बहुत ही अच्छी ट्रिक है। आप खेलोगे तो बहुत मज़ा आ जाएगा। ऐसा मत सोचिए कि अरे हम तो हिंदी में भी मैथ्स पढ़ने लगे। मैथ्स तो है लेकिन आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा, बहुत मज़ा आएगा इसमें। ठीक है, सो ये बहुत अच्छा खेल है। तो आप खेल खेल में ये सीख जाओगे किस तरीके से हम किसी की आयु को बता सकते हैं कि वो कितने उम्र का है, कितने एज, उसकी एज कितनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। जब आप बेल आइकन इस तरीके से प्रेस करोगे तो आपको 3 ऑप्शन आएगा। इस तरह से बेल रहता है ना, जो घंटी रहती है, उसको जब बजाओगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आएगा। पहला ऑप्शन रहेगा ऑल का, तो ऑल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उससे होगा ये कि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आपको वीडियो ढूंढने की, सर्च करने की जरूरत नहीं रहेगी, वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, तो आप ईजिली देख पाओगे। ओके, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिए। चलिए देखते हैं। पहले क्या करना है, पहले हमें पता नहीं है, ठीक है। हमें अगर पता नहीं है फिर भी हम बता लेंगे उसकी आयु कितनी है। बस हमें कुछ सवाल करने हैं उससे। मान लीजिए कि ये एक बच्चा है, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये। इसने पूछा इस लड़के से कि तुम्हारी आयु कितनी है। अगर वो नहीं बताना चाहता तो वो बोलती चलो ठीक है, मैं तुम्हें कुछ पूछती हूँ, तुम उसका जवाब बताओ, मैं तुम्हारी आयु बता सकती हूँ। तो ये बोलता है ठीक है। तो अभी क्या करना है, देखो, अपने मित्र को उसकी वर्तमान आयु में अगले वर्ष की आयु जोड़ने के लिए कहें। ये पूछेगी अच्छा ठीक है, तुम मुझे मत बताओ कि तुम्हारी एज कितनी है, तुम बस ये काम करो कि जो जितनी तुम्हारी एज है ना, जितनी एज है उसमें तुम क्या करो। जैसे कि मान लीजिए कि उसका 10 है, ठीक है। तो ये क्या बोलेगी कि अगले वर्ष तुम कितने हो जाओगे, 11 के हो जाओगे, है ना। तो वो क्या बोलेगी लड़की, बस इतना ही बोलेगी कि अपना जो तुम आने वाले टाइम में तुम जितने साल के होगे उसको भी जोड़ लो। ठीक है, लड़की क्या बोलेगी, ठीक है, मत बताओ तुम मुझे अपनी आयु कितनी है तुम्हारी, तुम एक काम करो, जितनी तुम्हारी एज है ना उसमें तुम जो आने वाली एज है उसे प्लस कर दो। मतलब कि 10 में है तो उसमें 11 और जोड़ दो। 10 साल का है तो उसमें 11 जोड़ दो, क्योंकि वो 11 साल हो जाएगा ना अगले साल। तो बोलेगी कि उसमें 11 साल जोड़ दो। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही 10 में एक जोड़ना है, ऐसा नहीं, 10 में पूरा 11 जोड़ना है, ऐसे। फिर क्या बोलेगी ये लड़की, उसे इस योगफल को 5 से गुणा करने के लिए कहें। तो अब ये लड़की बोलेगी अच्छा तुमने जोड़ लिया, अपनी एज में उसका नेक्स्ट जो एज रहेगा उन दोनों को प्लस कर लिया। वो बोलेगा हाँ मैंने कर लिया। तो अब बोलेगी ठीक है, जितना तुमने जोड़ा है, जितना उसमें आया है, जितना भी उसका योगफल आया है, जितना भी उसका आंसर आया है, उसमें से तुम 5 से गुणा कर दो। तो ये लड़का देखो नोटबुक लेके बैठा हुआ है, तो वो क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर लेगा 5 से। ठीक है, 5 ही बोलना है यहाँ पे। देखो ये इसने क्या बोला कि 5 से मल्टीप्लाई, मतलब गुणा का मतलब क्या, मल्टीप्लाई कर दो। और यहाँ पे जोड़ने के लिए बोला था, मतलब ऐड करने के लिए बोला था। जो उसका प्रेजेंट टाइम में जो उसकी एज है और जो नेक्स्ट ईयर में उसका एज होने वाला है, उन दोनों को वो जोड़ लेगा। जैसे लड़के ने क्या किया, मन ही मन उसने क्या किया, छुपा के, इस लड़की को पता नहीं है, इसने क्या किया, 10 में 11 जोड़ लिया। ये 10 साल का है बच्चा, 11 साल उसमें जोड़ लिया इस तरीके से। तो कितना हो जाएगा हमारा, 10 और 11 21 हो जाएगा। फिर उसने, लड़की ने क्या बोला, उसने बोला 21 में 5 को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब गुणा कर दो। ठीक है, इसने, लड़की ने क्या बोला कि 21 में जितना, वो 21 नहीं, उसको नहीं पता है कि 21 हुआ है, बस वो इतना बोलेगी जितना भी तुम्हारा आया हुआ है ना योगफल, उसमें 5 से गुणा करो, मतलब 5 से मल्टीप्लाई करो। अच्छा, लड़का बोला ठीक है मैंने कर लिया। अब क्या लड़की बोलेगी, प्राप्त गुणनफल में उसे अपने जन्म वर्ष का इकाई अंक जोड़ने के लिए कहें। अब लड़की क्या बोलेगी, लड़की बोली कि ठीक है, जितना तुम्हारा मल्टीप्लाई करने पे आया, अब तुम क्या करो, मल्टीप्लाई करने पे जितना आया उसमें जो तुम्हारा जन्म वर्ष है, मान लीजिए कि वो 2004 का है बच्चा, तो ये इकाई वाला ये जो यूनिट है, यूनिट को क्या करना है, उसे उसमें जोड़ लेना है। देखो जैसे यहाँ पे उसने क्या किया, पहले उसने 10 और प्लस क्या किया, और उसने 11 जोड़ लिया तो 21 हुआ। 21 में जब उसने 5 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, क्योंकि उसने 5 से बोला था ना गुणा करने के लिए, तो उसका आंसर 105 आया। अभी लड़की ने क्या बोला कि 105 जो तुम्हारा, मतलब 105 उसे तो पता नहीं है, बट लड़की ने बोला कि जितना तुम्हारा मल्टीप्लाई करने के बाद आया है ना, उसमें तुम क्या करो, अपना जो जो तुम्हारा ईयर है, जैसे कि जो तुम्हारा जो कुछ भी तुम्हारा ईयर है, तुम जिस भी ईयर में पैदा हुए हो, उसकी इकाई, इकाई का मतलब जैसे 2004 है तो ये होगा इकाई, ये वाला पार्ट होगा इकाई, मतलब यूनिट को हम क्या कहते हैं, इकाई। जैसे 2004 है ना, तो ये क्या है हमारा, यूनिट 10, 100, 1000, तो ये क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ऐसे। तो इकाई वाला पार्ट मतलब 4,
4 उसे क्या करना है, इसमें 4 इसमें जोड़ देना है। तो ये 105 जो आया उसमें 104 जोड़ देना है, तो कितना हो गया यहाँ पे 109, 109 हो गया। तो लड़की ने क्या बोला यहाँ पे, अपने जन्म वर्ष का इकाई अंक, मतलब जो तुम्हारा जन्म वर्ष जो ईयर है उसका क्या करना है, उसका यूनिट नंबर जो है वो जोड़ना है, इकाई अंक जोड़ना है। ठीक है, इतना हो गया। अब 4 पॉइंट लड़की क्या बोली, लड़का बोलेगा ठीक है मैंने कर लिया। अब लड़की क्या बोलेगी, जितना भी तुम्हारा आया ना 4 जोड़ने पे, मतलब कि 4 यहाँ पे जोड़ने पे, लेकिन लड़की को नहीं पता है, लड़की को अभी भी नहीं पता है, वो छुप छुपा के कर रहा है अपना। तो क्योंकि लड़की को बताना है कि तो इतना आंसर आया, इसके लिए वो इस तरीके से ट्रिक यूज़ कर रही है। तो उसने लड़की ने क्या बोला कि ठीक है 105 तुमने जितना आया उसमें तुमने अपने ईयर का जोड़ लिया। उसने बोला हाँ मैंने जोड़ लिया। तो लड़की क्या बोलती है, ठीक है अब जितना भी तुम्हारा आया है ना, अब तुम क्या करो उसमें से 5 माइनस कर दो। ठीक है, लड़की बोलेगी जितना आएगा तुम्हारा उसमें से 5 माइनस कर दो। लड़का 5 माइनस कर दिया तो कितना आया, 104 आया। अब देखिए चौथा पॉइंट में क्या लड़की बोल रही है, प्राप्त योगफल में से 5 घटा दें, 5 घटा दें मतलब माइनस कर दें। घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी, जो संख्या प्राप्त होगी ये 104 जो आया है, उसके बाईं ओर की 2 अंक तुम्हारे मित्र की आयु है। बाईं ओर मतलब ये 2 अंक, क्या बोला है 2, उसके बाईं ओर के 2 अंक, लेफ्ट साइड इधर आएगा ना यहाँ पे अगर हम देखें तो ऐसे, तो ये बोला है उसने कि लेफ्ट साइड का जो है वो 2 अंक तुम्हारे मित्र की आयु है। तो लड़की फटाक से बोल देगी, लड़की को भी जब ये बोलेगा कि कितना आया, ये लास्ट में जब लड़की पूछेगी कितना आया पूरा मिला के 109, जब तुमने माइनस किया तो लड़का बोलेगा 104 आया मेरा। तो लड़की फटाक से बोल देगी कि कितना है तुम्हारी एज, 10 है। तो लड़का शॉक्ड हो जाएगा, अरे किसने कैसे बता लिया इसने। तो यहाँ पे लड़का क्या हो जाएगा, शॉक्ड हो जाएगा। आप लोगों ने समझा क्या करना है, चलिए मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। पहले हमें करना है, लड़की बोलेगी लड़के से कि आपकी एज क्या है, तो लड़का बोला मैं क्यों बताऊं, तो बोलेगी अच्छा ठीक है मत बताओ, एक काम करो जितनी तुम्हारी एज है ना, जितनी भी तुम्हारी एज है उसमें क्या करो अगले साल का एज भी तुम जोड़ दो। तो मान लिया कि यहाँ पे लड़के का एज है 10 और लड़का क्या करेगा, अपना जो आने वाला साल है 11, अगले साल वो 11 साल का होगा, तो उसने क्या किया ये भी जोड़ लिया। तो पूरा कितना आया यहाँ पे, उसने 10 प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है ना वर्तमान आयु, मतलब 10 है उसकी प्रेजेंट टाइम में, और अगले 11 वर्ष की आयु हो जाएगी। तो उसने क्या किया, इन दोनों को जोड़ लिया, 11 को भी और 10 को भी जोड़ लिया, तो 21 आ गया। पहला पॉइंट ये करना है। अब दूसरे पॉइंट में हमें क्या करना है, दूसरे स्टेप में हमें ये करना है कि ये लड़की बोलेगी अच्छा तुमने जोड़ लिया कितना आया, तो लड़का बोलेगा ठीक है जितना आया मुझे पता है। तो लड़की बोलेगी ठीक है अब एक काम करो जितना भी आया हो तुम्हारा दोनों को जोड़ने पे, अब तुम्हें क्या करना है उसमें 5 से गुणा कर देना। तो ये क्या करेगा, 21 हुआ तो वो क्या करेगा 21 से गुणा कर देगा, 21 से 5 को मल्टीप्लाई कर देगा, तो उसका आंसर कितना आएगा 105। तो बोलेगा ठीक है मैंने कर लिया मल्टीप्लाई। तो लड़की बोलेगी ठीक है तुमने मल्टीप्लाई कर लिया ना, अब जितना भी तुम्हारा आंसर आया है उसमें तुम क्या करो, तुम्हारे जो ईयर, तुम्हारा जो जन्म जिस साल तुम्हारा, मतलब कि जिस ईयर में तुम्हारा जन्म हुआ है उसका तुम क्या करो, जो इकाई अंक है यूनिट नंबर जो है उसे ऐड करो। तो लड़के ने क्या किया, लड़के का जो यहाँ पे जन्म है वो कब हुआ है, मान लीजिए तुम्हारे मित्र की आयु 10 वर्ष है और जन्म वर्ष 2004 है। तो अगर लड़के का जो 2004 है तो वो क्या करेगा, यहाँ पे 2004 का ये वाला जो पार्ट है, मतलब कि इकाई, ये क्या है इकाई है, और ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हज़ार। तो यहाँ पे क्या करेगा, जो यूनिट वाला है वो इसमें जोड़ देगा, किसमें, जो यहाँ पे 21 मल्टीप्लाई 5 करने के बाद जो आंसर आया था उसमें उसने क्या किया, इस 4 को 2004 का उसने 4 इसमें ऐड कर दिया। अब जितना आंसर आया, तो लड़की बोलेगी अब जितना आंसर आया तुम्हारा, अब ये मन में ही कर रहा है ठीक है, या फिर नोटबुक पे कर रहा है, लड़की को दिखा नहीं रहा है, बस लड़की ऐसे ऐसे बोल रही कि ये करना है, लड़का सिर्फ लास्ट वाला बताएगा डिजिट। तो क्या होगा कि लड़की ने बोला ठीक है, अब तुमने क्या किया 105 में तुमने अपने ईयर, जो तुम्हारा जिस साल में तुम्हारा जन्म हुआ है उसका तुमने ईयर, जो ईयर का यूनिट है इकाई है वो जोड़ा। तो लड़का बोलेगा हाँ मैंने जोड़ लिया। तो लड़की बोली ठीक है अब जितना भी आया है तुम्हारा, अब तुम उसमें से 5 माइनस कर दो। क्या बोली लड़की, 5 उसमें से घटा दो, माइनस कर दो। तो लड़का बोला कि हाँ ठीक है कर दिया। तो लड़की बोली बताओ अब आंसर कितना आया। तो लड़का तो अब बता देगा क्योंकि वो अपनी एज नहीं बता रहा है, वो तो बस ये प्लस माइनस गुणा भाग जो किया वो बस उसका आंसर बताएगा। तो लड़की ये पूछेगी आंसर, तो लड़का बोलेगा 104 मतलब 104। तो लड़की फटाक से बोल देगी कि तुम्हारी एज 10 ईयर है। तो लड़का शॉक्ड हो जाएगा कि कैसे बता लिया, उसको थोड़ी याद रहेगा कि हाँ 104, और उसको ये ट्रिक थोड़ी पता है कि ये लेफ्ट साइड का जो भी आएगा वो हमारा एज होगा। तो जब भी आपको आए ये, तो ये क्या होगा एज होगा, ये 2 साइड, इस साइड का 2 एज होगा ठीक है बच्चे का।
अब अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो 2-3 बार आप वीडियो देखना तो आपको समझ में आ जाएगा, या फिर आप यही ध्यान से देखना तो आपको समझ में आ जाएगा। पहला पॉइंट क्या है, तो आपको प्रेजेंट और बोलना है सामने किसी से भी। आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से किसी से भी आप पूछ सकते हो, अपने घर में, अपने फ्रेंड में, अपने फैमिली से, किसी से भी आप पूछ सकते हो अगर कि उसको पता है उसका ईयर क्या है, किस सन में, किस ईयर में वो पैदा हुआ है। तो इस तरीके से बस ईयर हमें जानना है, ये वाला बस यही हमें जानना है बस। उसके बाद हम किसी का भी बता लेंगे। सिर्फ क्या हमें जानना है, बस क्या करना है, बस यही पूछना है अभी तुम्हारी जितनी आयु है वो ले लो, अगले साल जो जितना तुम होगे वो ले लो, दोनों को प्लस कर दो। प्लस कर दिया, उसमें 5 से माइनस कर दो, जितना आया उतने में से जो तुम्हारे ईयर का जो कुछ भी है, 5 है तो 5, 6 है तो 6, 7 है तो 7, 8 है तो 8, जो भी है यहाँ पे उसको ऐड कर देना। फिर जितना आया उसमें से क्या करना है, उसमें से 5 माइनस कर देना। फिर जितना आएगा उसके लेफ्ट साइड का क्या होगा, हमारा आंसर होगा, और यही उसकी एज होगी जो बंदे का आप पूछ रहे हो। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, नहीं समझ में आया होगा तो मैं फिर से आपको बताऊंगी ज़रूर, और ये मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इसे मैं आपको पीडीएफ में अच्छे से लिख के बताऊंगी ताकि आपको लिखने में कोई दिक्कत ना हो। क्या क्या अंतर है वो मैं आपको लिख के बताऊंगी पीडीएफ में, सो डोंट वरी। ठीक है, और ये जो वीडियो है मैं आपको ये जो वीडियो बना रही हूँ इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में दोनों जगह पे आपको ये वीडियो का महाराष्ट्र की बेटी वाला जो पार्ट है इसका लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो के नीचे ही, जो वीडियो आप देख रहे हो अभी इसके नीचे ही आप चेक करोगे तो कमेंट सेक्शन में और कहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, कोई भी डाउट हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिए, नहीं समझ में आया तो फिर से पूछिए, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन ज़रूर कर दूँगी।